पर सुफियान ही लिखा हुआ था। सवाल ये है कि आखिर बुकिंग करने वाला शख्स की शक्ल मिलाई गई थी या नहीं, जो उसने आईडी दिया था अपना, उस आईडी से उसकी शक्ल को मिलाया गया था या नहीं, क्योंकि बुकिंग स्लिप पर मौजूद फ़ोन नंबर जो है वो जांच में गलत पाया गया है। तो ऐसे में सवाल उठते हैं कि आखिर बुकिंग क्लर्क जो है वो उन तमाम कायदे कानून को, नियम को क्यों भूल गया और सबको भूल करके ये पार्सल क्यों बुक किया, इसकी भी जांच जो है एनआईए करेगी। एनआईए को मोहम्मद सुफियान के डबल रोल की गुत्थी सुलझानी है। वहीं तेलंगाना एटीएस ने संदिग्ध आईएसआई हैंडलर को गिरफ्तार किया है। ये भी एनआईए के लिए बड़ी लीड है। इससे साफ हो सकता है कि पार्सल बम धमाके का आतंकवादी कनेक्शन है या नहीं। दरभंगा पार्सल ब्लास्ट मामले में तेलंगाना एटीएस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। तेलंगाना एटीएस ने इस मामले में जो है एक ऐसे संदिग्ध को गिरफ्तार किया है जो इस पूरे ब्लास्ट का साजिश रचा था। कहें तो ये मास्टरमाइंड था और इसने जो है एक नापाक मंसूबा जो है वो पाला था और उसे अंजाम देने का जो जिम्मा है अपने स्लीपर सेल्स को दिया था। बतौर जो है आईएसआई एजेंट के तौर पे, हैंडलर के तौर पे यह शख्स काम कर रहा था और इसने ही जो है सिकंदराबाद से पार्सल बुक किया और जो सिफुद्दीन जो नाम व्यक्ति है उसके नाम से उसके जो है पैन कार्ड का इस्तेमाल करते हुए ये पार्सल बुक किया। और इसकी मंशा जो है वो यह थी, जो जांच एजेंसियों ने बताया है कि इसकी मंशा यह थी कि चलती ट्रेन जो है वो रनिंग ट्रेन में तब्दील हो जाए और सिर्फ इसलिए इसने जो है कपड़े के गांठ में उस केमिकल बम को जो है डाला था ताकि जब रनिंग ट्रेन में यह केमिकल ब्लास्ट होगा तो कपड़ा में तेज़ी से आग पकड़ लेगी और ट्रेन जो है वो धू कर चलने लगेगी। कहें तो ट्रेन को बर्निंग ट्रेन बनाने की मंशा जो है इसने पार रखी थी। हालांकि यह शख्स जो है अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो सका। जब यह ट्रेन जो है सिकंदराबाद से चल करके दरभंगा जंक्शन के प्लेटफॉर्म संख्या 2 पर पहुंची तो इसी सीढ़ी से होते हुए प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर उस पार्सल को लेकर के जब पार्सल कर्मी जो है जो यहाँ पे जो बुकिंग जो स्टाफ है वो जब प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर रखा तो जोर का धमाका हुआ और तब जो ये बात सामने आ गई कि केमिकल बम जो है वो रख कर के इस कपड़े की गांठ में दरभंगा भेजा गया था। नापाक मंसूबे को लेकर के ट्रेन को ब्लास्ट करने के इरादे से इस पूरे साजिश को रचा गया था। खैर अब ये देखना होगा कि चूंकि अब इस मामले की जांच जो है वो एनआईए करना शुरू कर दी है तो एनआईए जब इस शख्स से पूछताछ करेगी तो और कौन से वो राज हैं जिसका पर्दाफाश होगा। दरभंगा ब्लास्ट मामले में यूपी एसटीएफ और तेलंगाना एटीएस ने शामली के कैराना से हाजी कासिम और सलीम उर्फ कफील को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि दरभंगा स्टेशन पर जिस पार्सल में ब्लास्ट हुआ था उस पार्सल के पैकेट पर सलीम उर्फ कफील का मोबाइल नंबर दर्ज था। एनआईए की टीम हाजी कासिम और सलीम से साजिश का राज उगलवाएगी। दरभंगा पार्सल ब्लास्ट मामले में यूपी एटीएस और यूपी एसटीएफ ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए जो है 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है और उन 2 संदिग्धों को जो है वो अभी उन लोगों से पूछताछ जो है वो की जा रही है। जिन दोनों संदिग्धों की गिरफ्तारी जो है वो यूपी के शामली जो है कैराना वहाँ से इनकी गिरफ्तारी हुई है, जिनमें से एक का नाम जो है हाजी कासिम है और दूसरे का सलीम उर्फ कफील बताया जा रहा है। ये दोनों जो हैं इस पूरे प्रकरण में इनकी जो संलिप्तता थी वो मोबाइल नंबर की थी। मोबाइल नंबर इनका जो है वो कंसाइनमेंट पे दर्ज था। जब धमाका हुआ और उसके बाद एटीएस यूपी ने जब छानबीन शुरू की तो उन्होंने जिस नंबर को पाया वो यूपी का नंबर था और उसके बाद जो है हाजी के घर जो है यूपी एटीएस की टीम जब पहुंची, उनसे जब पूछताछ शुरू की तो उन्होंने कहा, हाजी कासिम ने कहा कि यह नंबर उसने इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन बाद में तमाम जो राज है वो सामने आए और उसके आधार पर जो है ये संलिप्तता इनकी जो है वो भी नज़र आने लगी और इस वजह से इनकी हाजी कासिम और सलीम की जो है वो गिरफ्तारी यूपी एसटीएफ और यूपी एटीएस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए कर लिया है। फिलहाल इन दोनों से पूछताछ की जा रही है और अब चूंकि इस पूरे मामले का जो जांच है वो एनआईए अपने स्तर से कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि एनआईए की टीम भी जो है इन दोनों से गहराई से पूछताछ करेगी और हर उस राज का पर्दाफाश करने की कोशिश करेगी जो इस पूरे ब्लास्ट से जुड़े हुए हैं। दरभंगा स्टेशन पर हुए पार्सल बम की साजिश कितनी बड़ी थी इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इसके तार पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं। ब्लास्ट में आईएसआई के हाथ होने का शक है।
जिस मोहम्मद सुफियान के नाम पार्सल आया, वही सुफियान सिकंदराबाद स्टेशन से पार्सल भेजता भी है। यानी भेजने वाला सेंडर और रिसीवर दोनों ही सुफियान है। ये वही सुफियान है जो पाकिस्तान में आतंकी ट्रेनिंग ले चुका है। मोहम्मद सुफियान का जावेद से भी कनेक्शन की आशंका है। ये वही जावेद है जो आतंकियों को हथियार सप्लाई करता था। अभी वो कश्मीर जेल में बंद है। दरभंगा पार्सल ब्लास्ट में यूपी के शामली से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं तेलंगाना एटीएस ने एक संदिग्ध आईएसआई हैंडलर को गिरफ्तार किया है। अब एनआईए के हवाले पूरा केस है। उम्मीद है दरभंगा के दहशतगर्द जल्द ही दबोचे जाएंगे।